नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे जैसे गुजरात चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर हमले और तेज़ हो गए हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया का एक हफ्ते के अंदर अब तीसरा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में भी गोपाल इटालिया पीएम मोदी को लगातार नीच बता रहे हैं और साथ में ही इस बार घसीटा गया है पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को भी। जी हाँ, 100 वर्षीय हीराबेन को नौटंकी बाज यहां पर बताया गया है गोपाल इटालिया की तरफ से। तो लगातार विवादों में दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया। सबसे पहले उनका एक वीडियो वायरल होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोढेरा गांव में देश की पहली सोलर विलेज की सौगात दे रहे थे। उसके बाद वो वीडियो सामने आता है जिसमें वो मोदी को नीच बताते हैं, सी बताते हैं। उसके बाद एक और वीडियो वायरल होता है जो 2018 का है। उसमें वो कहते हैं कि मंदिरों में और कथाओं में महिलाओं के साथ शोषण होता है। एक जो है बड़ा टारगेट हिंदू धर्म को उस नाते किया जाता है उस वीडियो में। और अब एक और वीडियो जो है वो सामने आ चुका है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन को नौटंकीबाज बताया गया है। तो आखिरकार यहाँ पर आम आदमी पार्टी किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहती है ये गुजरात की जनता के सामने है। इसी बीच आपको बता दें कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से तलब किया गया था गोपाल इटालिया को ये वीडियो सामने आने के बाद, तो दिल्ली में जब वो पहुंचे वहां पर तो उन्हें जो है कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। जिस प्रकार का हंगामा वहां पर हुआ था और वो हंगामा होने के बाद कहीं ना कहीं अब पटेल कार्ड, पाटीदार कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो बेहद ही इसको कहना चाहिए राजनीति में इस समय गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं, चाहे फिर वो गोपाल इटालिया के वीडियो सामने आ रहे हो उस पर आम आदमी पार्टी जो है कोई एक्शन नहीं ले रही। चाहे फिर वो राजेंद्र पाल गौतम की घटना हो उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, अब तक उन्हें पार्टी से बर्खास्त नहीं किया गया है। और अगर बात की जाए तो गोपाल इटालिया पर भी लगातार आम आदमी पार्टी उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से भी हमला बोल दिया गया है अरविंद केजरीवाल पर। स्मृति ईरानी ने इस बीच कहा है कि अरविंद केजरीवाल गटर मुंह वाले गोपाल इटालिया ने आपके आशीर्वाद से पीएम मोदी की मां को गाली दी है। आप ये जान लें कि गुजरात की जनता ने आपको देख लिया है। आपकी पार्टी का गुजरात में चुनाव के जब समय होगा उस समय जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा और जनता जो है न्याय करेगी। तो यहाँ पर अब जो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब गुजरात की जनता वर्सेस आम आदमी पार्टी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी मुद्दों से भटककर अब पर्सनल हो चुकी है। पीएम मोदी पर जो पर्सनल हमले किए गए थे गोपाल इटालिया की तरफ से वो वीडियोस अब सामने आ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का इसमें कहना है कि ये वीडियोस पुराने हैं, जब गोपाल इटालिया पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए थे तब के ये वीडियोस हैं और बीजेपी अब जानबूझ करके जो है इन वीडियोस को सामने ला करके जो वोट है वो पटेलों के खिलाफ है, इसीलिए जानबूझ करके इन वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से ये सवाल बनता है कि आखिरकार जो ये वीडियोस हैं वो तो गोपाल इटालिया के ही हैं, तो उस पर गोपाल इटालिया पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? अभी भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा गया है, कोई उन पर एक्शन नहीं लिया गया है। और किस प्रकार से महिलाओं के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है और अभी भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे से उनको प्रोजेक्ट जिस हिसाब से कर रही थी सीएम कैंडिडेट के तौर पर, एक पटेल नेता के तौर पर, तो अब बैकफुट पर यहाँ पर दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी की किस प्रकार की सोच और किस प्रकार की मानसिकता रखने वाले गोपाल इटालिया हैं। उसको लेकर लगातार ना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, ना ही सिर्फ कांग्रेस, बल्कि अब गुजरात प्रदेश की जनता भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार ऐसे नेता जिनको आम आदमी पार्टी सबसे आगे चला रही है, अगर ऐसे नेता जो है चुन करके आते हैं तो फिर कितनी मुश्किल यहाँ पर गुजरात प्रदेश में होने वाली है। वहीं अगर बात की जाए जो अब एक नया कार्ड आम आदमी पार्टी की तरफ से खेलना शुरू कर दिया गया है, इसी बीच गोपाल इटालिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उस पर लिखा कि एनसीडब्ल्यू इंडिया चीफ मुझे जेल में डालने की धमकी दे रही है। तो यहाँ पर सवाल ये बन रहा है, अभी आपको ये जेल में डालने की धमकी दिखाई दे रही है गोपाल इटालिया जी, लेकिन उस वक्त आप कहाँ थे जब आप महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जब आप कह रहे थे कि मंदिरों के अंदर शोषण होता है? आपने आखिरकार किस प्रकार से इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है दी जिससे कहीं ना कहीं समाज का जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको ठेस पहुंची, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन उस समय आपको वो नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब जब इस मामले में एफआईआर हुई है, इस मामले में आपको तलब किया जा रहा है, तो आपको ज़्यादा चिंता सता रही है कि कहीं आपको जो है जेल में ना डाल दिया जाए। हालांकि कुछ समय
समय के लिए हिरासत में लिया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से। वहीं आगे इसमें लिखा गया उनकी तरफ से कि बीजेपी पाटीदार समाज से नफरत करती है। तो कहीं ना कहीं हम खुद इस समय गुजरात में मौजूद हैं, पिछले 2 हफ्ते से लगातार यहाँ पर आंदोलन के समीकरण को समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको जो अपने आप को जो है वो पटेल नेता के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पटेलों का जो नेता हूं वो मैं ही हूं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप चुनावी जनसभा देखें या फिर आम जनमानस से जो हम मिल रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो भी बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे या फिर बीजेपी सत्ता में आएगी, जब हम उनका नाम पूछते हैं तो वो ज़्यादातर लोग पटेल समाज से ही जो है दिखाई देते हैं, पाटीदार समाज से दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ करके आम आदमी पार्टी ये जो है विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है कि गोपाल इटालिया के माध्यम से यहाँ पर जो है वो बीजेपी पटेल के अगेंस्ट यहाँ पर चल रही है। लेकिन अगर सच्चाई में आप देखें तो गोपाल इटालिया की सच्चाई अब सामने आ रही है और लोगों का ये कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस समाज से आते हैं और अब वो जब इस मामले में फंस रहे हैं, जब उनकी सच्चाई गुजरात की जनता के सामने आ रही है, तो वो जानबूझ करके अब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक और बड़ा स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूं। आखिरकार यहाँ पर आम आदमी पार्टी हर बार इस तरह का राजनीति जो है वो क्यों खेलती है? अभी गोपाल इटालिया फंस रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूं। इससे पहले जब मनीष सिसोदिया पर जब से कार्रवाई शुरू हुई है, उन्होंने बीच में स्टेटमेंट उनका है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं। जब ये सब भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी जब से लिप्त शुरू होना दिखाई दी, उस समय अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया कि हम भगत सिंह की औलादे हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को भी इन्होंने अपनी राजनीति में घसीट दिया। कुछ समय पहले इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने, जब सम्मेलन चल रहा था, उन्होंने अपने विधायकों की तुलना देश के स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी, जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की चैन की सांस ले पा रहे हैं। अपने विधायकों को कहा कि मेरा एक एक विधायक जो है वो स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। मैंने आज़ादी की लड़ाई तो नहीं देखी, उस समय तो मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आज मेरा एक एक विधायक जो है वो किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लेना, चाहे फिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे भगत सिंह हो, महाराणा प्रताप हो या फिर स्वतंत्रता सेनानी हो, इनका नाम लेकर के जानबूझकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी सच्चाई ये भी है कि अगर आप सरदार पटेल के वंशज है तो फिर आपकी मानसिकता इस प्रकार से कैसे हो सकती है कि आप महिलाओं के लिए जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की मां के लिए जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बचने की कोशिश अब आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गुजरात प्रदेश की जनता भी जानती है कि किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल इन वीडियोस में किया गया है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। उल्टा सब आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो गुजरात की जनता ये समझ रही है कि ऐसे नेताओं को आम आदमी पार्टी की तरफ से बढ़ाया जा रहा है जिनकी सोच कहीं ना कहीं गुजरात के जो आम जनमानस है उसके खिलाफ है, यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है उसके खिलाफ है, और जो जानबूझ करके अब ये पाटीदार कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फिर से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। क्योंकि जितनी भी जनसभाएं इस समय भारतीय जनता पार्टी की हो रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है तो वो पाटीदार समाज की ही उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया उठा करके देख लें जहाँ पर इस समय ये सब चीज़ें चल रही हैं, उसमें लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ये किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। तो किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पटेल समाज के अगेंस्ट है? तो कहीं ना कहीं इस समय अगर देखा जाए गुजरात के अंदर जो जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्मा चुकी है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी, जिनको लग रहा था कि हमारा कैडर तेज़ी से बढ़ रहा है, अब कहीं ना कहीं ये वीडियोज़ सामने आने के बाद जो आम जनता है, आम गुजरात का जनमानस है, उसको आम आदमी पार्टी की सच्चाई साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि एक तरफ इनके नेता वो हिंदू धर्म के लिए किस तरह की बातें कहते हैं, देवताओं के अगेंस्ट कहते हैं, और उन पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और दूसरी तरफ केजरीवाल यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि मुझे भगवान ने भेजा है यहाँ पर कंस की औलादों का खात्मा करने। तो लोग इसको भी अपने से रिलेट कर रहे हैं कि क्या ये कंस की औलादें हमें कह रहे हैं, क्योंकि हमने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से जो है देश की सत्ता में देश की भागडोर संभालने में मदद की है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इन सब विवादों में फंसी हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर आने वाले चुनावों में दिख सकता है।